आज का बाइबल वचन 26 फरवरी 2026। फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हे प्रेममय परमेश्वर, आज ये हृदय तेरे सम्मुख गहरी विनम्रता, विश्वास और कृतज्ञता के साथ उपस्थित होता है। जीवन की हर परिस्थिति, हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को तेरे चरणों में अर्पित करने की इच्छा लेकर ये प्रार्थना आरंभ होती है, क्योंकि वचन सिखाता है कि किसी भी बात की चिंता न की जाए, बल्कि हर एक बात प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ तेरे सामने रखी जाए। हे दयालु पिता, संसार की दौड़ भाग में मन अनेक चिंताओं से भर जाता है। भविष्य की अनिश्चितता, आज की जिम्मेदारियां, बीते हुए समय की स्मृतियां और आने वाले कल का भय, ये सब कभी कभी आत्मा को भारी कर देते हैं। किंतु आज ये आत्मा स्वीकार करती है कि सच्ची शांति किसी परिस्थिति में नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति में मिलती है। जहाँ मन थक जाता है, वहाँ तेरी शांति नई सामर्थ्य बन जाती है। जहाँ विचार उलझ जाते हैं, वहाँ तेरी बुद्धि मार्ग दिखाती है। जहाँ आशा कम होने लगती है, वहाँ तेरी प्रतिज्ञाएं प्रकाश बनकर चमकती हैं। हे परमेश्वर, इस क्षण हर चिंता तेरे हाथों में सौंप दी जाती है। जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकता से लेकर सबसे बड़ी चुनौती तक सब कुछ तेरे सामने रखा जाता है, क्योंकि विश्वास है कि जो सुनता है वही उत्तर भी देता है, जो देखता है वही संभाल भी लेता है। धन्यवाद उस श्वास के लिए जो जीवन देती है। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो बिना किसी शर्त के मिलता है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें जीवन की यात्रा में साथ दिया गया। धन्यवाद उन कठिन समयों के लिए भी जिन्होंने विश्वास को गहरा किया और धैर्य सिखाया। हे स्वर्गीय पिता, जब मन व्याकुल हो जाता है, तब याद दिलाया जाए कि चिंता समाधान नहीं, बल्कि विश्वास ही सच्चा उत्तर है। सिखाया जाए कि समस्याओं से पहले प्रार्थना की जाए, भय से पहले धन्यवाद दिया जाए और निराशा से पहले आशा को चुना जाए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देते, जब प्रार्थनाएं प्रतीक्षा में बदल जाती हैं और प्रतीक्षा धैर्य की परीक्षा बन जाती है। ऐसे हर समय में हृदय को स्थिर रखा जाए ताकि विश्वास परिस्थितियों से बड़ा बना रहे। हे प्रभु, आज हर परिवार तेरे हाथों में सौंपा जाता है। हर माता पिता, हर संतान, हर बुजुर्ग, हर युवा, सब पर तेरी शांति बनी रहे। टूटते हुए संबंधों में मेल हो, कठोर हृदयों में कोमलता आए और जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम का पुल बन जाए। जो लोग बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, उन पर दया की दृष्टि बनी रहे। शरीर को चंगाई, मन को विश्राम और आत्मा को आशा प्रदान की जाए। चिकित्सकों को बुद्धि, सेवकों को धैर्य और देखभाल करने वालों को शक्ति मिले। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में व्यवस्था का द्वार खुले, आवश्यकता पूरी हो, अवसर मिले और विश्वास बना रहे कि जीवन का पालनहार कभी अभाव में नहीं छोड़ता। हे परमेश्वर, जब मन स्वयं को अकेला महसूस करे, तब ये अनुभव कराया जाए कि दिव्य उपस्थिति हर समय साथ है। रात के अंधकार में भी तेरी ज्योति मार्ग दिखाती है, आंसुओं में भी तेरी सांत्वना छिपी रहती है। आज उन सभी के लिए भी प्रार्थना की जाती है जो भय, तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं। उनके मनों पर तेरी शांति उतर आए, ऐसी शांति जो समझ से परे है, जो विचारों को स्थिर करती है और हृदय को सुरक्षित रखती है। जीवन के निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, सही और गलत के बीच स्पष्टता मिले, अधीरता के स्थान पर संयम और जल्दबाजी के स्थान पर बुद्धिमानी दी जाए। हे करुणामय परमेश्वर, ये भी निवेदन है कि विधि में धन्यवाद की भावना कभी कम ना हो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कृतज्ञता बनी रहे, क्योंकि धन्यवाद विश्वास को मजबूत करता है और आत्मा को तेरे और निकट ले आता है। जहाँ क्षमा की आवश्यकता है, वहाँ क्षमा करने का साहस दिया जाए। जहाँ अपराध बोध है, वहाँ अनुग्रह का अनुभव कराया जाए। जहाँ टूटन है, वहाँ पुनर्स्थापन हो। जीवन की हर सुबह नई आशा लेकर आए और हर रात शांति में विश्राम दे। विचार पवित्र रहें, वचन प्रेम से भरे रहें और कर्म दूसरों के लिए आशीष बने। हे प्रभु, इस संसार में शांति स्थापित हो, युद्धों की जगह मेल मिलाप हो, घृणा की जगह प्रेम और अन्याय की जगह धर्म स्थापित हो। नेताओं को न्यायप्रियता, समाज को एकता और मानवता को करुणा का मार्ग दिखाया जाए। युवाओं को सही दिशा मिले, बच्चों को सुरक्षित भविष्य और बुजुर्गों को सम्मान व विश्राम मिले। जो भटके हुए हैं उन्हें मार्ग मिले, जो निराश हैं उन्हें आशा और जो टूटे हुए हैं उन्हें नया जीवन मिले। हर दिन ये स्मरण बना रहे कि चिंता
चिंता से अधिक सामर्थ्य प्रार्थना में है, समस्या से अधिक शक्ति विश्वास में है और परिस्थिति से अधिक महान परमेश्वर की योजना है। आज आत्मा स्वयं को पूर्णतः तेरे भरोसे सौंप देती है। हर योजना, हर स्वप्न, हर संघर्ष और हर उपलब्धि तेरे हाथों में रखी जाती है, क्योंकि विश्वास है कि जो तेरे हाथों में सौंपा जाता है वो सुरक्षित रहता है। धन्यवाद उस शांति के लिए जो अभी से अनुभव की जा रही है। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो उचित समय पर मिलेगा। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रार्थना के साथ ये हृदय विश्राम पाता है, चिंता को छोड़कर विश्वास को अपनाता है, भय को छोड़कर आशा को चुनता है और संदेह को छोड़कर धन्यवाद में जीवन जीने का निर्णय करता है। हे परमेश्वर, जीवन का हर दिन तेरी महिमा का साधन बने, हर श्वास आराधना बने, हर कदम विश्वास बने और हर क्षण तेरे प्रेम की गवाही बने। तेरी शांति मनों की रखवाली करे, तेरी कृपा मार्गदर्शन करे और तेरी उपस्थिति जीवन को भरपूर बनाए रखे। आमीन। मत्ती 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। रोमियो 12:12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16-18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। भजन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। भजन संहिता 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज ये प्रार्थना गहरे विश्वास, नम्रता और कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे पवित्र सम्मुख अर्पित की जाती है। जीवन के हर अनुभव, हर चिंता, हर प्रश्न और हर आशा को तेरे चरणों में समर्पित करने की लालसा इस प्रार्थना की शुरुआत बनती है, क्योंकि वचन सिखाता है कि जीवन भोजन से बढ़कर है, शरीर वस्त्र से बढ़कर है और मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता सांसारिक वस्तुओं से नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति से पूरी होती है। हे दयालु पिता, संसार की भागदौड़ में मन अनेक चिंताओं से घिर जाता है। भविष्य की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, आवश्यकताओं की कमी, परिस्थितियों की अनिश्चितता, ये सब आत्मा को भारी कर देते हैं। कई बार हृदय सोचने लगता है कि कल क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा, आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। परंतु आज ये आत्मा स्वीकार करती है कि जीवन का पालनहार मनुष्य नहीं बल्कि वही परमेश्वर है जिसने जीवन दिया है। आकाश के पक्षियों को भोजन मिलता है, खेत के फूल बिना प्रयास के सुंदरता से खिलते हैं। तब ये हृदय भी विश्वास करना सीखता है कि जिसने सृष्टि की देखभाल की है वही जीवन की भी व्यवस्था करेगा। चिंता धीरे धीरे विश्वास में बदल जाए, यही इस प्रार्थना की विनती है। हे परमेश्वर, आज हर भय तेरे सामने रखा जाता है। हर अधूरी इच्छा, हर टूटा हुआ स्वप्न, हर छिपा हुआ आंसू और हर अनकही पीड़ा तेरे हाथों में सौंप दी जाती है, क्योंकि विश्वास है कि जो सुनता है वही संभालता भी है, जो देखता है वही मार्ग भी बनाता है। सिखाया जाए कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज की जाए। जीवन की प्राथमिकताएं सही हों, निर्णय विश्वास से भरे हों और हृदय संसार की वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय आत्मिक सच्चाई को खोजे। जब ध्यान तेरी इच्छा पर केंद्रित होता है, तब जीवन की आवश्यकताएं अपने समय पर पूरी होती हैं।
हे करुणामय प्रभु, ये प्रार्थना हर उस व्यक्ति के लिए भी है जो चिंता के बोझ से दबा हुआ है, जो रातों को जागता है, जो मन ही मन संघर्ष करता है, जो बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से टूट रहा है। ऐसे हर हृदय को विश्राम मिले। सिखाया जाए कि सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दी जाएं, क्योंकि वही सच्चा रखवाला है। जब मन कमज़ोर पड़ता है तब दिव्य सामर्थ्य अनुभव हो। जब रास्ता धुंधला दिखाई दे तब स्वर्गीय ज्योति दिशा दिखाए। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगे तब ये स्मरण बना रहे कि परमेश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। हे शांति के स्रोत, वो शांति प्रदान की जाए जो संसार नहीं दे सकता। ऐसी शांति जो परिस्थिति बदलने पर निर्भर न हो, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से उत्पन्न हो। मन व्याकुल न रहे, हृदय भय से मुक्त हो और विचार स्थिरता में विश्राम पाएं। जीवन में क्लेश आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, प्रतीक्षा के समय आते हैं, परंतु इन सब के बीच आशा जीवित रहे। कठिन समयों में धैर्य बना रहे और हर परिस्थिति में प्रार्थना निरंतर चलती रहे, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की सांस है। हे परमेश्वर, धन्यवाद देना सिखाया जाए, केवल आशीषों में ही नहीं बल्कि संघर्षों में भी। धन्यवाद उस दिन के लिए जब सब कुछ ठीक चलता है, और धन्यवाद उस दिन के लिए भी जब विश्वास की परीक्षा होती है, क्योंकि हर अनुभव आत्मा को मजबूत बनाता है। आज ये हृदय स्वीकार करता है कि कई बार भय ने विश्वास को कमज़ोर किया, चिंता ने शांति को छीन लिया और अधीरता ने धैर्य को भुला दिया, परंतु अनुग्रह इतना महान है कि हर बार नई शुरुआत संभव हो जाती है। जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उन पर दया की दृष्टि बनी रहे। शरीर को चंगाई, मन को विश्राम और आत्मा को आशा मिले। अस्पतालों में पड़े लोगों को सांत्वना मिले, देखभाल करने वालों को शक्ति मिले और परिवारों को धैर्य प्राप्त हो। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके जीवन में व्यवस्था का द्वार खुले, परिश्रम को फल मिले, निराशा आशा में बदले और विश्वास बना रहे कि जीवन की आवश्यकताओं का स्रोत परमेश्वर है। हे प्रेम के परमेश्वर, टूटे हुए संबंधों को जोड़ दिया जाए। जहाँ गलतफहमियां हैं वहाँ समझ आए, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा जन्म ले और जहाँ दूरी है वहाँ मेल मिलाप स्थापित हो। हर परिवार तेरे संरक्षण में रहे। घरों में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। माता पिता को बुद्धि, बच्चों को सही मार्ग और बुजुर्गों को आदर व शांति प्राप्त हो। जब भय घिरने लगे तब ये स्मरण बना रहे, मत डर, क्योंकि परमेश्वर संग है। जीवन अकेला नहीं है, हर कदम पर दिव्य उपस्थिति साथ चलती है। गिरने के समय उठाने वाला हाथ सदैव निकट रहता है। हे प्रभु, ये भी प्रार्थना है कि हृदय विश्वास करना सीखे, भले ही परिस्थितियां विपरीत क्यों न हों। जब उत्तर देर से आए तब धैर्य बना रहे, जब रास्ते बंद दिखाई दें तब नई राह की आशा जीवित रहे। आत्मा को सिखाया जाए कि अपना मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दिया जाए। योजनाएं, सपने, भविष्य और जीवन की दिशा सब उसी के भरोसे रखी जाएं, क्योंकि वही पूर्ण करता है जो मनुष्य आरंभ भी नहीं कर पाता। धन्यवाद उस शांति के लिए जो धीरे धीरे हृदय में उतरती है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधकार में भी प्रकाश बनती है। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो असफलताओं के बाद भी स्वीकार करता है। हे परमेश्वर, इस संसार में शांति स्थापित हो, युद्ध समाप्त हो, घृणा समाप्त हो, अन्याय समाप्त हो, राष्ट्रों में मेल हो, समाज में करुणा हो और मानवता में दया का भाव बढ़े। युवाओं को उद्देश्य मिले, भटके हुए लोगों को दिशा मिले और निराश लोगों को नया जीवन मिले। जो स्वयं को अयोग्य समझते हैं वे जाने कि परमेश्वर की दृष्टि में हर जीवन मूल्यवान है। जब भय घेरने लगे तब विश्वास मजबूत हो जाए। जब भय आवाज उठाए तब शांति उत्तर बन जाए। जब मन थक जाए तब प्रार्थना नई शक्ति बन जाए। हे करुणामय पिता, ये प्रार्थना केवल शब्द न रहे बल्कि जीवन का अनुभव बन जाए। हर दिन प्रार्थना से आरंभ हो, हर निर्णय विश्वास से लिया जाए और हर रात धन्यवाद में समाप्त हो। सिखाया जाए कि आनंद परिस्थितियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के संबंध से आता है। इसलिए हर दिन आनंदित रहने का चुनाव किया जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जीवन के मार्ग पर चलते हुए ये स्मरण बना रहे कि परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं और कभी देर नहीं करता। उसका समय सर्वोत्तम होता है और उसकी योजना पूर्ण होती है। हे प्रभु, जब कमजोरी अनुभव हो तब सामर्थ्य प्रदान की जाए, जब आंसू आए तब सांत्वना मिले, जब मन टूटे तो पुनरुत्थान हो, जब विश्वास डगमगाए तब अनुग्रह संभाल ले।
आज ये हृदय अपने सारे बोझ तेरे हाथों में रखता है। अतीत की गलतियां, चल वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की अनिश्चितताएं, सब कुछ समर्पित किया जाता है, क्योंकि विश्वास है कि तेरे हाथों में रखा जीवन सुरक्षित रहता है। हर श्वास धन्यवाद बने, हर कदम विश्वास बने और हर दिन तेरी महिमा का साक्षी बने। विचार पवित्र हों, वचन प्रेमपूर्ण हों और कर्म दूसरों के लिए आशीष बने। इस प्रार्थना के साथ आत्मा विश्राम पाती है, चिंता धीरे धीरे समाप्त होती है, भय पीछे हटता है और शांति हृदय में निवास करती है। विश्वास नया हो जाता है, आशा जाग उठती है और जीवन परमेश्वर की देखभाल में सौंप दिया जाता है। हे परमेश्वर, ये प्रार्थना उसी भरोसे के साथ समाप्त होती है कि जो सुना गया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उचित समय पर उत्तर मिलेगा, सही मार्ग प्रकट होगा और जीवन तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेगा। तेरी शांति मनों की रक्षा करे, तेरी कृपा जीवन का मार्गदर्शन करे, तेरी उपस्थिति हर दिन नई आशा देती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर जरूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।